अब्दुल्ला इराक का बदनाम डाकू, कातिल और बेरहम पेशावर मुजरिम था। एक हौलनाक मुहिम से वापस लौटा था। रात काफी गुजर चुकी थी। साथी रुखसत हो रहे थे कि किसी ने पूछा, सरदार, अगली मुहिम की तैयारी कब शुरू होगी? अब्दुल्ला के चेहरे पे खुशी का कोई असर ना था। उसने बेदिली से जवाब दिया, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, वक्त आने पर इतला दे दी जाएगी। सबके जाने के बाद वो बिस्तर पर लेटा, मगर दिल में एक अजीब बोझ था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कुछ देर बाद उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। वो चौंक उठा, मगर फिर मुंह मोड़कर लेट गया। इस बार दिल का बंद दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अचानक दिल की गहराई से एक आवाज उभरी, ए जालिम, पलट कर देख, तेरी जिंदगी स्याह हो चुकी है। बेगुनाहों के खून ने तुम्हारी गर्दन को झुका दिया है। कल जब तुम खुदा के सामने खड़े होगे तो दहशत से कांप उठोगे। अगर जिल्लत और जहन्नुम से बचना चाहते हो तो अभी लौट आओ, तौबा और रहमत के दरवाजे खुले हैं। ये आवाज उसके दिल को चीर गई। आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे बरसों का बोझ टूट गया हो। वो बिस्तर से उठा और रात की तारीकी में अपने काबिल एतमाद साथी जाफिर के घर जा पहुंचा। जाफिर घबरा कर उठा और पूछा, क्या नई मुहिम की तैयारी है सरदार? अब्दुल्ला टूटे हुए लहजे में बोला, हाँ जाफिर, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुहिम है। वो फूट फूट कर रोने लगा। मैं तबाही के दहाने पर खड़ा हूँ। बताओ, क्या मेरे लिए वापसी का कोई रास्ता है? क्या मेरे रब की रहमत का कोई निशान बाकी है? मैं अंधेरों में भटक रहा हूँ। कोई चिराग दिखाओ, मेरे जख्मों का मरहम बताओ। जाफिर ने गहरी सांस ली और कहा, जो खुदा की तलाश में निकलता है वो पहले मुर्शिद को तलाश करता है। कहते हैं कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता खुला है, मगर उसकी पेचीदगियां बगैर कामिल रहनुमाई के तय नहीं होती। ये सुनकर अब्दुल्ला की आंखों में उम्मीद की चमक उतर आई। दोस्त, तुमने मेरे जख्मों पर तसल्ली रख दी है। अगर कामिल मुर्शिद ही रास्ता है तो मैं उसकी तलाश में निकलूंगा। जाफिर की आंखें नम हो गईं। ये आग आम पानी से नहीं बुझती सरदार। मैं भी तुम्हारी तरह इस रास्ते का मुसाफिर हूँ, मगर जो खुदा के नाम पर निकलता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। रात ढल चुकी थी। आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे, जैसे रहमत के दरवाजे खुल रहे हों और किसी टूटे हुए दिल की दुआ कबूल होने वाली हो। मेरे दोस्त, हमारा माहौल भी तुम्हारी तरह सख्त रहा है। जिन मंजिलों से तुम गुजरे हो मैं भी वहीं से गुजरा हूँ, इसलिए मुझे भी किसी कामिल मुर्शिद का जाती तजर्बा नहीं। मगर मैं ये जरूर मानता हूँ कि कामिल मुर्शिद की तलाश ही दरअसल खुदा की तलाश की इब्तिदा है। अगर तुम खुदा के नाम पर निकल पड़ोगे तो यकीन रखो वो तुम्हारी जरूर मदद करेगा, चाहे ये रास्ता कितना ही कठिन कुंद क्यों न हो। जो शख्स कभी अंधेरे में डूबा था अब तन्हा नहीं रहा। अब उम्मीद की एक किरण उसके साथ थी। वो खामोशी से उठा और घर की तरफ चल दिया। रात अपने आखिरी पहर में दाखिल हो चुकी थी। रहमत के फरिश्ते आसमान के दरवाजे खोल रहे थे। सितारों की चांदनी में यूं लगता था जैसे नूर जमीन की तरफ उतर रहा हो। शायद किसी खुश नसीब की दुआ कबूल होने वाली थी। कमरे के एक तारीक कोने में अब्दुल्ला फूट फूट कर रो रहा था। ए बख्शिश के मालिक, एक जलील मुजरिम को अपनी रहमत में पनाह दे दे। मैं तेरी तरफ लौट आया हूँ। ए टूटे दिलों को जोड़ने वाले, मुझे अपने रास्ते पर जगह दे दे। कोई कामिल मुर्शिद भेज दे जो मुझे तेरी दहलीज तक पहुँचा दे। जब तक तू राजी ना हो मैं इल्तिजा करता रहूंगा। नमाज खत्म करके उसने चारों तरफ देखा और अल्लाह का नाम लिया और घर से निकल पड़ा। ये उसके सच की तलाश के सफर का आगाज था। गलियों और बुलंद रास्तों से गुजरता हुआ वो एक चौराहे पर आ पहुंचा। दिल ने बेइख्तियार गवाही दी कि यही वो मकाम है जहां मुलाकात होगी। काफी देर इंतजार के बाद सितारे मदहम होने लगे। अचानक कुछ फासले पर एक साया हरकत करता दिखाई दिया। अब्दुल्ला का दिल पुकार उठा। वो बेइख्तियार झुक गया और अकीदत में आगे बढ़ते हुए बोला, मुर्शिद कामिल, मैं मुद्दतों से तुम्हारे इंतजार में हूँ, मुझे कबूल कर लो। मैं अपनी जान, अपनी आजादी तुम्हारे कदमों पर निछावर करता हूँ। साए ने हैरानी से जवाब दिया, मेरे भाई, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं वो नहीं जिसका तुम इंतजार कर रहे हो।
मुझे जाने दो, कोई और होगा तुम्हारी उम्मीद का मरकज। अब्दुल्ला ने उसका हाथ थाम लिया। खुदा की खोए हुए बंदे को उसके रब तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। नहीं, अगर मेरा हाल जान लोगे तो मुझसे नफरत करोगे। बेहतर है कि मुझे छोड़ दो। मैं जिस मिशन पर निकला हूँ वो मुख्तलिफ है। मगर अब्दुल्ला पीछे हटने को तैयार ना था। आखिरकार वो शख्स बोला, ठीक है, अगर तुम नहीं मानते तो सुन लो। आज से तुम मेरे शागिर्द हो। जब तक मैं वापस ना आऊं यहीं खड़े रहना। मैं वापसी पर तुम्हें उस रास्ते पर ले चलूंगा जो दरबार इलाही तक जाता है। ये कहकर वो चला गया। अब्दुल्ला की नजरें उसे ओझल होने तक देखती रहीं। सुबह हो गई। अब्दुल्ला वहीं खड़ा इंतजार करता रहा। लोग जमा हुए, उसे घर लौटने पर आमादा करने लगे, मगर उसका एक ही जवाब था, मेरे मुर्शिद कामिल ने मुझे यहीं रहने का हुक्म दिया है। जब तक वो वापस नहीं आते मैं ये जगह नहीं छोड़ूंगा। लोग उसके गिर्द जमा होने लगे। सबने उसे समझाने की कोशिश की कि घर लौट जाओ, मगर अब्दुल्ला का सबको एक ही जवाब था, मेरे कामिल मुर्शिद ने मुझे हुक्म दिया है कि जब तक वो वापस ना आए मैं यहीं रहूं। मैं इस जगह से नहीं हट सकता। उसने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे बारगाह इलाही की दहलीज तक ले जाएगा। लोगों ने इसरार किया कि रात खत्म हो चुकी है, दिन ढलने वाला है। अगर वो आने वाला होता तो अब तक आ चुका होता। अब उस इंतजार का कोई फायदा नहीं। उसने तुमसे झूठा वादा किया है। अब्दुल्ला ने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया, अपनी जबान को गुनाह से आलूदा ना करो। कामिल मुर्शिद कभी झूठ नहीं बोलता। उसने अपनी वापसी का कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया, इसलिए मैं क़यामत की सुबह तक भी उसका इंतजार कर सकता हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं आखिरी सांस तक यहीं खड़ा रहूंगा। वक्त रवां दवां था। दिन और रात आते जाते रहे। सूरज तुलू गुरूब होता रहा, मगर अब्दुल्ला अपनी जगह साबित कदम रहा। अब वो नफरत की अलामत नहीं रहा था, बल्कि अकीदत का मरकज बन चुका था। उसके गिर्द मुरीदों का हुजूम जमा हो गया। मुर्शिद कामिल के इंतजार में अब वो अकेला ना रहा, एक काफिला उसके साथ शामिल हो चुका था। वो चांदनी रात थी, आखिरी पहर का लम्हा। पूरा इलाका खामोश था। तमाशाई साकित खड़े थे। अब्दुल्ला की आंखें मुसलसल इंतजार में खुली हुई थी। अचानक उसने किसी की मौजूदगी महसूस की। मुड़कर देखा तो एक सफेद पोश बूढ़ा शख्स सामने खड़ा था। हाथ में लाठी, पेशानी पर नूर और निगाहों में अजीब वकार। ऐसा लगता था जैसे कोई फरिश्ता इंसानी शक्ल में उतर आया हो। अब्दुल्ला पर एक नाकाबिले बयान हैबत तारी हो गई। बूढ़े ने नरमी से पूछा, बेटा तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अब्दुल्ला ने नजरें झुकाकर कहा, मैं एक कामिल मुर्शिद का इंतजार कर रहा हूँ। बूढ़े ने दोबारा पूछा, कौन सा कामिल मुर्शिद? अब्दुल्ला ने पुख्ता लहजे में जवाब दिया, वही जिसके हाथ पर मैं मुरीद हुआ हूँ। उसने वादा किया था कि वो मुझे यहाँ मिलेगा और बारगाह इलाही तक ले जाएगा। बूढ़ा आह भर कर बोला, मेरे बच्चे, वो कामिल मुर्शिद नहीं, वो खुद अंधेरों में भटकने वाला है। जो खुद रास्ता ना जानता हो वो किसी और को कैसे पहुँचाएगा? वो अब वापस नहीं आएगा। अपना वक्त और जिंदगी इस इंतजार में जाया ना करो। अब्दुल्ला ने इसरार किया, मेरा ईमान मुतज़लज़ल नहीं हो सकता। कामिल मुर्शिद कभी झूठ नहीं बोलता। बूढ़े ने सख्त लहजे में कहा, वहम पर इसरार ना करो। तुम एक चोर को मुर्शिद समझ लिया है। क्या लोगों की आंखों में सुरमा चुरा लेने वाला भी कामिल मुर्शिद हो सकता है? ये सुनकर अब्दुल्ला का दिल टूट गया। वो रोने लगा। कुछ संभल कर बोला, आपकी बातें मेरे दिल को चीर रही हैं, मगर मैं आपका मकाम नहीं जानता। अगर इजाजत हो तो क्या मैं आपकी पहचान पूछ सकता हूँ? बूढ़ा मुस्कुराया और कहा, अगर जानने से तुम्हें फायदा हो तो सुन लो, मैं खिजर हूँ। भटके हुए मुसाफिरों को राह दिखाना मेरा फरीजा है। ये सुनकर अब्दुल्ला लड़ज उठा। उसने झुककर उनके कदम चूमे और कपकपाती आवाज में कहा, आज मेरी खुश नसीबी का कोई अंदाजा नहीं। मेरी आंखें तकदीर के इसरार पर हैरान हैं। अगर इजाजत हो तो मैं अर्ज करूं कि ये सब मुझे मुरीद बनने के बाद नसीब हुआ, चाहे वो रिश्ता एक चोर ही के जरिए क्यों ना बना हो। तो तुमने उसे अपना कामिल मुर्शिद मान लिया है? खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, बहरहाल चूंकि तुम्हारा इसरार है तो उसी चोर को अपना मुर्शिद कामिल समझ लो। खुशखबरी ये है कि इसी मकाम पर तुम्हारी उससे मुलाकात होगी और चंद ही लम्हों बाद बारगाह यज़दानी की चौखट पर तुम्हें इल्म की रोशनी नसीब होगी। इस घड़ी का इंतजार करो जब खुदाई जलाल का नूर तुम्हारी दिल की जमीन पर फैल जाएगा। अल्लाह तुम्हारी हिम्मत को सलामत रखे। ये कहकर खिज़र अलैहिस्सलाम पीछे मुड़े, चंद कदम चले और नजरों से ओझल हो गए। कुछ ही देर बाद सुबह की सफेदी नमूदार हुई और अब्दुल्ला की तकदीर के अंधेरे आहिस्ता आहिस्ता छटने लगे। अब्दुल्ला का कामिल मुर्शिद, जिसका नाम यहया था, अब खासा मशहूर हो चुका था।
اس نے بغداد کے بارے میں بے شمار کہانیاں سن رکھی تھی۔ مدت سے اس کے دل میں خواہش تھی کہ اس امیر شہر کا رخ کرے اور اپنی قسمت آزمائے۔ آخر کار چند دلیر ساتھیوں کے ساتھ بغداد جانے کا منصوبہ طے پا گیا۔ روانگی صبح سویرے تھی، چنانچہ ساتھی رات ہی میں اکٹھے ہو گئے اور فجر کے وقت اندھیری راتوں کے یہ مسافر بغداد کی سمت چل پڑے۔ کئی دن کی پیدل سفر کے بعد جان کر سب خوش ہو گئے کہ بغداد اب صرف ایک منزل کے فاصلے پر ہے۔ شام کا وقت تھا، جیسے ہی وہ بلندی پر پہنچے تو بغداد کا شاندار شہر ان کی نگاہوں کے سامنے پھیل گیا۔ اس منظر نے عبداللہ کے دل کو خوشی سے بھر دیا، اس کی روح میں ایک مسکراہٹ اتر آئی۔ کچھ ہی دیر بعد قافلہ بغداد میں داخل ہو گیا۔ شہر کی وسیع گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک عظیم و شان عمارت پر نظر پڑی۔ یہ کسی غیر معمولی شخصیت کا گھر تھا۔ قریب کھڑے ایک راہگیر سے پوچھا، کیا یہ شہر کی کسی بڑی شخصیت کا گھر ہے؟ جواب ملا، یہ صرف بغداد ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی سب سے باوقار ہستی کا گھر ہے۔ اس کے خزانوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس کے قدموں تلے سونے اور جواہرات کے خزانے ہیں اور اس کی حاکمیت کا پرچم ہواؤں، دریاؤں، صحراؤں اور پہاڑوں تک لہراتا ہے۔ یہ سن کر راہگیر کے دل پر خوف طاری ہو گیا۔ یحییٰ نے حیرت سے پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ راہگیر نے جواب دیا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ ناموں کا ایک طویل سلسلہ اس عظیم ذات سے منسوب تھا۔ راہگیر نے مختصر جواب دیا اور رکے بغیر آگے بڑھ گیا۔ عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے جذباتی لہجے میں کہا، لگتا ہے آج قسمت مسکرا رہی ہے۔ آدھی رات تک تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ یحییٰ نے پوری مستعدی سے ذمہ داریاں تقسیم کی۔ یہ سوال سب کے ذہن میں تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کا دروازہ اس وقت کیوں کھلا ہے؟ رات گزر چکی تھی، بغداد نیم کی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دور کہیں پہرے داروں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ اس نے خانقاہ کی لکڑی کی دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ دروازہ کھلا دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ دل کی تیز دھڑکن کے ساتھ وہ اندر داخل ہوا۔ کافی دیر اندھیرے میں ٹٹولتا رہا مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ مایوسی کے عالم میں اس نے سوچا، کیوں نہ یہاں کی کچھ مٹی ساتھ لے جاؤں، شاید اس میں سونے اور جواہرات کی کچھ راکھ موجود ہو۔ اس نے زمین سمیٹی اور ایک مٹی کا چھوٹا سا بنڈل بنا لیا، اور جیسی وہ باہر نکلا اچانک اس کی آنکھوں پر اندھیرا چھا گیا۔ چند بار پلکیں جھپکی مگر بینائی لوٹ کر نہ آئی۔ اس کا دل بیٹھ گیا۔ خوف نے اس کے حوصلے توڑ دیے۔ اسی لمحے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ گھبرا کر وہ واپس اندر گھسا اور ایک کونے میں دبک گیا۔ ادھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تہجد سے فارغ ہوئے تو اہل غیب ادب سے سامنے کھڑے تھے۔ ایک نائب نے عرض کیا، شہر کے ابدال علیم فانی انتقال کر گئے ہیں۔ اس لمحے قدموں کی آواز سن کر وہ لرز اٹھا۔ بھاگنے کا خیال آیا مگر خود کو روک لیا۔ تب ایک نرم اور باوقار آواز گونجی، آج میرے گھر میں مہمان کون ہے؟ وہ ضبط نہ کر سکا۔ حضور، میں ایک برباد انسان ہوں، ایک چور، دولت کی امید میں آیا تھا مگر یہاں آ کر اپنی بینائی کھو بیٹھا ہوں۔ میرا سب سے بڑا دکھ یہی ہے کہ اب میں اندھا ہو چکا ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے شفقت سے فرمایا، یہ دل بہت نازک ہے، معمولی بوجھ بھی اسے زخمی کر دیتا ہے۔ یہ نا امیدوں کی پناہ گاہ ہے۔ یہاں مجرموں کو ذلیل نہیں کیا جاتا، یا دلوں کو پاک کیا جاتا ہے۔ پچھتاوے کو دل سے نکال دو، صبر تمہاری بینائی لوٹا دے گا۔ اللہ کی دہلیز سے کوئی سوالی خالی نہیں لوٹتا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب آئے۔ کرم کی ایک نظر پڑی جو اندھی آنکھوں سے گزرتی ہوئی دل تک جا پہنچی۔ اچانک معرفت کے سارے پردے اٹھ گئے۔ پلکیں جھپکتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے حق کا نور ظاہر ہو گیا۔ اب وہ چور نہیں رہا تھا، وہ ولایت کا امین بن چکا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، مجھے ابھی خبر ملی ہے کہ فلاں شہر کا ابدال وفات پا گیا ہے۔ آج سے تم اس منصب پر فائز ہو، فوراً روانہ ہو کر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لو۔ وہ عقیدت سے جھک گیا اور رخصت ہونے لگا۔ دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے آواز آئی۔ یوں ایک عقیدت مند کے اصرار نے ایک چور کو کامل سرپرست عطا کر دیا تھا۔ جو کبھی اندھیروں کا مسافر تھا اب نور کا امین بن چکا تھا۔ کئی دن کے سفر کے بعد شہر کی عمارتیں نظر آنے لگیں۔ ایک چوراہے پر ہزاروں لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ اسے اجنبی سمجھ کر لوگوں نے کہا، یہاں راستے بند ہیں، آپ کہیں اور چلے جائیں۔ اس نے حیرت سے پوچھا، یہ ہجوم کیوں ہے؟ لوگ بولے، تمہیں خبر نہیں؟ کئی ہفتوں سے پورا علاقہ ہل چکا ہے۔ ہماری بستی کا ایک نیک آدمی دن رات اسی چوراہے پر کھڑا رہتا ہے۔
कहता है कि मैं अपने कामिल मुर्शिद के इंतजार में हूँ। उसने वादा किया है कि वो वापस आकर मुझे बारगाह यज़दानी के दहलीज तक ले जाएगा। हमने उसे 1000 बार समझाया कि वो नहीं आएगा, मगर वो डटा रहता है। कहता है कि कामिल मुर्शिद कभी झूठ नहीं बोलता, वो जरूर आएगा। अब तो लोग भी उसके गिर्द जमा रहते हैं। ये सुनते ही उसके दिल में एक झटका सा लगा। अचानक वो रात, वो वादा, वो चौराहा, सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ गया। ये वही जगह थी जहाँ एक अकीदतमंद ने उसका हाथ थामकर कहा था कि वापसी तक यही मेरा इंतजार करना। याद आते ही उस पर बेहोशी तारी हो गई। होश आया तो जज्बात का सैलाब था। कपड़े फाड़ता हुआ वो हुजूम की तरफ दौड़ा और जोर से पुकारा, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ मेरी मुशागिर्द, मैं अपना वादा पूरा करने आया हूँ। अब्दुल्ला ने आवाज सुनी तो चौंक उठा, चेहरा देखा और बेख्तियार चीख पड़ा, कामिल मुर्शिद आ गया। मैंने कहा था मेरा मुर्शिद झूठ नहीं बोलता, वो जरूर आएगा। ये कहते ही वो बेहोश हो गया। मुर्शिद कामिल के सीने से लग गया। बरसों की प्यास रूह सैराब हो रही थी। चंद लम्हों बाद मुर्शिद कामिल की आवाज आई, अब्दुल्ला आंखें खोलो। आंखें खुलते ही वो सज्दे में गिर पड़ा। गैब से आवाज आई, आखिरकार एक गुनहगार ने अपने रब को तौबा, मोहब्बत और दर्द भरी इल्तिजा से राजी कर लिया। मोहतरम नाज़रीन, क्या आपने देखा कि दो चोर किस तरह सच्ची तौबा के जरिए वक्त के औलिया बन गए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर जिंदगी ने मोहलत दी तो जरूर हम अगली बार एक नए वाक़ये के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह आपको खुश रखे। हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन।